दो ही मुख्य मुद्दे हैं, दो ही मुख्य केंद्र बिंदु रहेंगे। एक तो सबसे पहले कि 24/7 पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि हमारे कठुआ का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या अपने जो नए ब्लॉगर हैं, सबको कठुआ का हालचाल जानने का, और हम लोगों को आप हमेशा सचेत रखते हो। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है ये। अपना चुनाव लोकसभा के जो हो रहे हैं, मतदान हुआ, उसके बाद मतगणना होनी है, और हमें जैसे ही ज्ञात हुआ कि हमारे जो यहाँ का मीडिया है, चाहे वो प्रिंट से जुड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ है, या जिनका अपने जिन लोगों ने चैनल्स है, उन लोगों को डिप्राइव किया गया, उन लोगों को भी पासेस नहीं दिए गया, उसके पीछे क्या मंशा है, चौधरी साहब उस पर बात करेंगे। और दूसरा, जो यहाँ पे हमें जो एक मंशा है, जो हमें लग रहा है कि जो 2-4-5 दिन में हमने जो डेवलपमेंट्स देखी है, उसके बारे में भी हम लोग संशय में हैं। लेकिन हम सब लोग सतर्क हैं, मुस्तैद हैं। हम अपने मतदाताओं को आश्वस्त करना चाहते हैं कि चौधरी साहब की टीम पूरी तरह से सक्षम है उन सब मुकाबलों को करने के लिए। बाकी तफसील में चौधरी लाल सिंह जी बात करेंगे। मीडिया वालों, लोगों की आंखों को रोशनी देने वालों और लोगों के कान में और नज़र में सारी चीज़ें सच्चाई रखने वालों, आप लोगों से मैं इसलिए खातिर हुआ हूँ कि जिस तरीके से इलेक्शन हुआ है, अब सारे जानते हैं इलेक्शन हमने जीता हुआ है 101%, और जो प्रयास इन्होंने किए थे वो सारे विफल हुए। जो बचे हुए हैं वो कल विफल हो जाएंगे, कल खत्म हो जाएंगे। अब इन्होंने अपना एग्जिट पोल, जो इनके चिमचे हैं, इनका अपना ही बनाया हुआ मीडिया है, सच्चाई दिखाई। अब सच्चाई नहीं दिखाते तो आज इनको अपना आईना नहीं दिखाई देता। नोट कर लो, जितना आपने लोकल मीडिया और जो प्रयास किए सच्चाई को उभारने के और रखने के, तो मैं कह सकता हूं कि उसकी वजह से आप पे रुसवाई हुई है इनकी। हाँ, इसलिए इन्होंने कहा कि आप अंदर नहीं आओगे। तो अंदर कौन आएंगे? कौन है ये मामे इनके आएंगे जो आप नहीं आओगे? दिस इज वेरी सैड सीन जो मैंने आपसे सुना, वो इस बात का इंतहाई दुख हुआ। पंकज जी ने आपको बता दिया, हम आपके साथ हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि इलेक्शन कमीशन और यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उनसे लिखत में हम आपके लिए कहेंगे कि जो मीडिया लोकल यहाँ का एस्टेब्लिश है, जिनको ज़्यादा दिलचस्पी है अपने कठुआ, अपने भद्रवाह, डोडा, किश्तवाड़, जिसको दिलचस्पी है उधमपुर, डूडू बसंतगढ़, चनैनी की, जिनको चिंता है इन इलाकों की, वो मीडिया अंदर नहीं होगा तो कौन मीडिया अंदर होगा? दिस इज वेरी क्लियर। ये हम लिख के देंगे। अभी आपके जाने के बाद एक चिट्ठी यहाँ से जाएगी और ऊपर तक कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ बुलाया जाए अंदर। यहाँ वो मीडिया बैठेगा, वहाँ भी बैठोगे, और अगर उनकी भी तलाशी ली, आप भी ले लें, उनके कार्ड बनाए तो आप भी बना दें। ये कौन सी बात है? कितने लोग हैं आप? 25-30 लोग हैं यहाँ, और ये 25-30 लोगों को इग्नोर करने का मतलब है इलाका इग्नोर करना, एरिया इग्नोर करना, और 25-30 कैमरे को कितनी मैसेज दे सकते हैं ये इनको पता नहीं है। तो इसलिए हर बंदे के पास 2-2 लाख, 1-1 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख, और इनके लोग देखने वाले इनको। तो कैसे पॉसिबल है कि आप एक 50 लाख आदमियों को, करोड़ आदमी को आप इससे सुनने, जो इसके बेनिफिशरी हैं, जो आपसे बेनिफिट लेते हैं, वो क्यों इग्नोर होंगे? दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जब है ये, तो इसको रोकने का मकसद क्या है? एक्चुअल जो 4 हुए हैं ना, 4 में से 2 में हम थे, हमारी सरकार थी, और जब हमारी सरकार थी तो तीसरे इलेक्शन में भी, तीसरे 2 इलेक्शन में सरकार थी, और तीसरा इलेक्शन हो रहा था भी सरकार तो थी। तो जब तीसरा और उसके बाद जो तीसरा और चौथा इलेक्शन हुआ, चौथे इलेक्शन में जब ये लोग जीतते गए,
अब लगा चौथे पे कहा कि हाँ ये जीत रहे थे, इन्होंने कहा लाओ अंदर। अब इलेक्शन आया, अब इनकी सरकार है, तो इन्होंने देखा हम हार रहे हैं, तो कोई हमने गंद डालना होगा, कोई नुकसान करना होगा, हेरा फेरी करनी होगी, तो मीडिया नहीं करने देगा, तो मीडिया को इससे साइडलाइन करिए। असली बात है ये आप हर जगह हो रहा है। 2 में हम थे, तीसरे में ये सरकार, जो तीसरा इलेक्शन हुआ, थर्ड, तो सरकार थी हमारी, और चौथे में ए आगे। तो 2 इलेक्शनों में इन्होंने जो गन डाला है उसका जवाब इनको लोगों ने दिया है। तो अब वो जवाब देने के बाद अब आपको बाहर इसलिए निकाला है जो आप एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल तो आपके पास है। वो तो जो 6 महीने में पोल है, 6 महीने में जिसने इसको कवर किया, जमीन पे, ग्राउंड पे, गांव में, पहाड़ पे, मैदान में और ऊपर नीचे सारी जगह जिन्होंने कवर किया है, दे नो बेटर देन एवरीवन। पहले इन्होंने एक केस में बकवास किया था, पूरे देश को एक्सप्लोर कर दिया था, यू नो बेटर, तो बाद में निकला गया था। तो कहने का मकसद है कि जिन लोगों को खबर नहीं होती है वो खबरें लगाती हैं। जो लोग घूम नहीं सकते, जो लोग एसी से बाहर रह नहीं सकते, वो मीडिया वाले आप भी खबर लगाएंगे क्या है? इसलिए भूल जाओ इनको। सवाल सिर्फ है कि आप देख रहे हो कितना प्रेशर करने की कोशिश है। 100 मीटर का डिस्टेंस होता है स्ट्रांग रूम से, मीन की काले के अंदर लोग आ सकते, इन्होंने गेट के बाहर, काले के गेट, उससे 100 मीटर कर दिया, वो नहर तक। मैं लोग, जो भी बंदा जीतता है, लोग खुशी के लिए, अपनी कमी के लिए, सारी दुनिया आई होती है अपने कैंडिडेट को सुनने के और उसका सामने दृश्य देखने के लिए। ये क्या मतलब है कि आप 100 मीटर आपका रह गया, 500 मीटर दूर कर दिया, आधा किलोमीटर दूर कर दिया, किलोमीटर, और फोर्स लगा दी दुनिया भर की डराने के लिए कि लोग डरेंगे, दहशत का माहौल बना दो। ये नहीं पता कि लोग कल इतने आएंगे, इतने ज्यादा आएंगे। आपके पास है इतनी फोर्स? क्या है? क्या आप पूरी जम्मू कश्मीर की फोर्स लाओ तो कठुआ की आबादी 10 लाख है वोटों की, क्या बातें करते हो आप लोग? हैं 6-7 लाख तो हमारा वोट है। तो ये हमारे शहर में अगर आप दादागिरी करना चाहोगे तो ये नहीं चलेगी। पीसफुल इलेक्शन होगा हमारी तरफ से 101%। कोई हमारा आदमी इसमें कोई कताई करने को तैयार है। हम जीते हुए हम क्यों पंगे में पड़े? और इनको तो ये अगर ये बोल रहे जीते हुए तो आराम से इलेक्शन है करो, क्यों आप इतने डरे हुए हो? हम इतनी बार अंदर गए, उधर काले के अंदर, अपने स्ट्रांग रूम में कैमरा ए लगाओ, बी लगाओ, वो लगाओ, सील करो, चेक करो। तो सवाल है कि वी आर मोर सीरियस देन, इसलिए सीरियस क्यों है? कौन सीरियस होता है और कौन बुखलाड़ में आता है? तकरीरें कौन भूल गया? स्पीचेस कौन भूल गया? जिनको तकरीर करना, जो 19 के फर्स्ट फेज में तकरीरें दी, वो अगले वाले में सारी खत्म हो गई, अगले से अगले की खत्म हो गई। बच्चियों के, बहनों के मंगलसूत्र तक पहुंच गए हैं, और ज्यादा बच्चों की गिनती करने लगे लोगों की, मस्जिद और धर्म पे पहुंच गए, भगवान के मंदिर में चंद्रा लगाने की बात कर दी। हद हो गई यार। इतनी ये बुखरार नहीं, घबराहट नहीं, हार नहीं, तो क्या है? दिस इज वेरी क्लियर। लोग, हम जिस बंदे से भी पूछा, आप भी ईमानदारी से बताइए, आपने जिससे पूछा, अपने आप से पूछो, किसने पूछा, हर ने कहा सरस्वती जैसे मुंह पे बैठी है, चलो साहब आप जीते हो। लाल सिंह जी आप मुबारक है एडवांस, सारी दुनिया ने दी, आपने सबने भी दी। ये कल के कहानी कर रहे हैं? नहीं, आओ पुत्रो, गिनती में दिखेंगे ना। हेरा फेरी तो ना हमने की, ना करने देंगे। यहां तक भी जाना पड़ेगा, जो कुछ करना पड़ेगा। वी आर रेडी टू फेस एनी कॉन्सिक्वेंसेस। तो साहब, आपके कुछ पॉलिटिकल एजेंट थे जिनको पास नहीं दिया जा रहा है, उनको ऑब्जेक्शन लगाए जा रहे हैं, क्या देखते हैं? ये भी एक रुकावट डालने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने हर कोशिश की है
पूरा एक प्रेशर है ना, सरकारी तंत्र, गवर्नमेंट, इसी सरकारी तंत्र बोलते हैं, सरकारी तंत्र हमने देखी है सरकारें, लेकिन हमने ये तंत्र, हमें ये सोच भी नहीं थी कि हम किसी को रोकें। हमारे दिमाग में कभी नहीं था कि कहीं जाके जब हम पावर में, जब भी इस बंदे को इलेक्शन लड़ने वाले को वहां पकड़ लो। हमने कभी किसी ऑफिसर की ट्रांसफर की बात नहीं करी। इन्होंने अभी एसएसपी ट्रांसफर करवाया, वो उन्होंने खुद डाला। इनका जो कैंडिडेट था सेकंड नंबर पे, खुद डाला उन्होंने अपने। और मैंने पूछा भाई क्या था, कहता बदतमीजी की साहब ने, नहीं रहने देंगे। हमें तो डेढ़ में उठा के बेचारे उसे पुलिस वाले एसएचओ को डेढ़ में उठा के तो उन्होंने हम पे पर्चे लगाए। हमने नहीं कहा। नरेश कुमार 5 बंदे थे उसके साथ, उसमें पर्चा लगा, नहीं कहा। हीरानगर में हर जगह हमारे बंदे को तंग किया, धक्के मारे, हमारे बंदों ने कुछ नहीं कहा। हमने कोई शिकायत ना डीसी साहब के खिलाफ, ना एसएसपी के खिलाफ, ना एसएचओ के खिलाफ। हमारी लड़ाई सिर्फ 1 पॉइंट था, टारगेट है, अभी भी है, आगे भी है। ऑफिसर आज इनके कल मेरे हैं, देयर बाउंड, ये तो रिप्रेजेंट करेंगे उनको, लेकिन ये समझ रहनी चाहिए कि रिप्रेजेंटेशन बदलती रहती है। वही काम करें जो आगे भी बचे। हमें भरोसा है यहाँ कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन पे, खास करके डीसी साहब पे, प्योरली कहूं, जहां जहां हमने कैमरे लगाए, जितनी लाइटें कहीं लगाई हैं, पूरा उनकी तरफ से हमें कहीं भी रुकावट नहीं हुई। कार्ड बनाने में, कुछ करने में, ये बात क्लियर कह दें। तो ये कोई कहे कि हम किसी डरते हैं, लाल सिंह पहले डरा ना, आई डरा, कल डरता है। ये बात जो सच्चाई है उसको कहना चाहिए। हाँ, एसएसपी साहब बड़े घूर थे। हमें लगा कि एसएसपी साहब हम शिकायत करते, हमने की नहीं। और हमें अफसोस है जो तकलीफ में थे, हैं, जो तकलीफ दे रहे थे, तो उन्होंने ट्रांसफर करवा ली। और फिर कब हुई, जब इलेक्शन हो चुका। अब इलेक्शन होने के बाद ट्रांसफर का क्या मतलब? अब कोड ऑफ कंडक्ट लगा था, कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था 4 जून तक, मतलब ये इलेक्शन तो हो चुका है ना, आपको वोट तो नहीं पढ़ सकते थे ना। और ये बड़ा क्लियर है, बड़ा सिंपल है। जब संदूकड़ी खुली होगी ना, तो उस पर डेट 19/4 में, जो 19/4 कितने बजे खुली, स्टार्ट टाइम, क्लोजिंग टाइम, हम पढ़ा दिया सारा बच्चों को। फिर उसके बाद कभी रास्ते में बीच में खुले तो 4 जून कल की डेट ना आएगी संदूकड़ी पे, तो समझो काम इन्होंने कर दिया। तो फिर हम थोड़ी करने देंगे, खोलने देंगे, चलाने देंगे। तो कहने का मकसद है, पढ़े लिखे लोग हैं हमारे क्वालिफाइड लोग हैं, हम सारे आ चुके हैं, और लोगों के साथ साथी भी आ रहे हैं, दुनिया सारी आ रही है। जैसे इंटरेस्टिंग बना था इलेक्शन, ऐसे काउंटिंग में इंटरेस्टिंग रहेगी, दुनिया बाहर रहेगी, नारे लगते रहेंगे, चौधरी लाल सिंह जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, नारे लगते रहेंगे। ये देखेंगे क्या है, और ये सोचेंगे कि किसी को दबा के। और हमारे पास लोग हैं, वी हैव ए पीपल, और लोग हैं। आज तक इन लोगों ने, आप सड़क में देखोगे सिपाही नहीं मिलेंगे आपको, सिपाही खत्म हो गए, क्योंकि भर्ती कोई नहीं की। हवलदार मिलेंगे, चौधरी साहब मिलेंगे, चौधरी साहब स्कूल आपके, नहीं बताइए, स्कूल आपके क्लोज मिल रहे हैं। और एम्स खोला हुआ है, वहां कोई अभी चला नहीं। मुझे बताए, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया खोलेगा तब नहीं चलेगा, तो कब चलेगा? इसलिए कोई भी ऑफिस प्रॉपर फंक्शन नहीं है, कोई भी इंस्टीट्यूशन फंक्शन नहीं है, कारोबार लोगों को खत्म कर दिया गया है। अब पानी में त्राहिमाम हो रहा है, हर गांव में पानी दो, टैंकर दो, पानी दो, टैंकर दो, डिस्ट्रीब्यूशन। और बिजली का हाल ये है कि किराया बढ़ गया, नोट करो। और इतनी हालत खराब है कि बिजली 8-8 घंटे, 5-5 घंटे, 4-4 घंटे बंद पड़ी है, ट्रांसफार्मर जल गए हैं और लग नहीं रहे गांव में। 80% लोग गांव में रहते हैं, सबसे ज्यादा किराया गांव वाले देते हैं, और सबसे बिजली कम अगर है तो गांव वालों को मिल रही है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अब मुझे बताइए, इतनी बुराइयां करने के बाद इनको लोग वोट डालेंगे क्या? इन्हें वोट मिले हैं संदूकड़ी में क्या? अब ये वो मशीन जो है ना, इनको दिखाएगी, है?